10 दिनों में जो 4 बार प्राइस हाइक है, और अगर आपको ऐसा सुनने में देखने में लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ गई हैं, लगातार कीमतें बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि दुनिया भर के ग्लोबल औसत के मुकाबले देखें ना, तो भारत में कुछ कीमतें बढ़ी नहीं हैं। आप ऐसे देखें इस चीज़ को, क्योंकि दरअसल आप देखें तो इतना बड़ा संकट है और पिछले 4 साल भी जियोपॉलिटिकल टेंशन के लिहाज से बड़े सिग्निफिकेंट देखने को मिले थे। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि 4 साल में सरकार ने एक बार भी कीमतें लगातार बढ़ाई नहीं। इनफैक्ट G20 में सभी देशों में इकलौता ऐसा देश है जिसने ऐसे कठिन समय भी अपनी जो प्राइस हाइक नहीं किया। इनफैक्ट जो फ्यूल की कीमतें से बरकरार रखा गया, और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहा, इसमें 78 डेज तक कोई भी फ्यूल प्राइस हाइक का अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से यहाँ पर देखने को नहीं मिला। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डेटा आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ, जहाँ पर आप देखें तो अभी तक 7 रुपये 40 पैसे के आसपास कीमतें बढ़ी। यानी आप ये समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट 8% का फ्यूल प्राइस हाइक यहाँ पर भारत में देखने को मिला है। लेकिन आप ग्लोबल एवरेज को देखें, सिर्फ 23% की यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली। उसके मुकाबले सिर्फ भारत में 8% के प्राइस हाइक है। इनफैक्ट आप एशियन कंट्रीज़ में देखें तो हाल बेहाल है, लगातार कीमतें बढ़ी हैं। म्यांमार में 90%, नेपाल में 58%, पाकिस्तान में 55%, श्रीलंका 42%, चाइना 23%, बांग्लादेश 15%। इसके मुकाबले भारत में 8% कुछ भी नहीं है। और मैं सिर्फ एशियन कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप डेवलप्ड नेशंस में भी देखें ना, तो आपको नजर आएगा कि यूएई में, जहाँ पर संकट का थोड़ा असर भी है, 52%, यूएस में 45%, यूके में 35%, और फ्रांस में, यानी जैसे जैसे कच्चा तेल बढ़ता चला गया, सभी सरकारों ने यहाँ पर कीमतें बढ़ाई, लेकिन भारत में कीमतें बिल्कुल नहीं बढ़ी। इनफैक्ट इस संकट से तकरीबन 24 से 30 रुपये प्रति लीटर का बोझ जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने अपने ऊपर लिया, यानी सरकार ने लिया। और प्रतिदिन इसके नुकसान का आकलन करके देखें ना, तो आपको समझ में आएगा कि ओएमसीज को ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के आसपास का प्रतिदिन नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन थोड़ा सा इंसेंटिवाइज और इसको कुशनिंग देने का भी प्रयास किया सरकार ने, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2021 में एक्साइज की कटौती यहाँ पर देखने को मिली थी। अब बात करें मई 2022 की, तो यहाँ पर पेट्रोल डीजल में 6 से 8 रुपये एक्साइज का अगेन कट देखने को मिला। 2024 में 2 रुपये तक कीमतें यहाँ पर घटाई गई थी, और उसके बाद 2025 अप्रैल की मैं बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगेन 2 रुपये प्रति लीटर की एक्साइज की कटौती हुई। और 27 मार्च को अगर आप देखें तो यहाँ पर 10 रुपये की कटौती और 30,000 करोड़ की राहत यहाँ पर पूरी इंडस्ट्री को दी गई। यानी आप इस बात को समझिए कि जहाँ पर ग्लोबली कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ी हैं, भारत में प्राइस हाइक हुआ है सिर्फ 8% का।